जैसे ही लड़की का जन्मदिन आया, उसके मामा ने उसे एक अनोखा तोहफा दिया, एक बुलेट प्रूफ अलमारी। साथ ही सख्त हिदायत दी, अगर कभी गोलियों की बौछार हो तो तुरंत इसमें छुप जाना। लड़की को मामा की बात मजाक लगी। आखिर वह तो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट थी और उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन अगले ही दिन मामा की रहस्यमयी मौत ने उसे हिलाकर रख दिया। और उससे भी हैरान करने वाली बात, मामा ने उसके नाम 178 अरब की संपत्ति छोड़ दी थी। ये अजीब था, क्योंकि मामा तो बस पानी की पाइप बेचने का छोटा मोटा काम करते थे। 178 अरब, इतना पैसा तो वह जिंदगी भर भी नहीं कमा सकते थे। लड़की ने अपनी सबसे करीबी दोस्त को बुलाया। दोनों ने मिलकर मामा की वाटर पाइप वेबसाइट पर लॉगिन किया, ये समझने के लिए कि आखिर कौन सी पाइप इतनी कीमती हो सकती है। लेकिन जो दिखा वो कोई साधारण वेबसाइट नहीं थी, वो एक दूसरी रहस्यमयी वेबसाइट थी। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, एक मैसेज आया। सामने वाले ने ठंडी आवाज में कहा, मैं माल लेने आया हूँ। लड़की घबरा गई और जवाब दिया, आगे से कोई माल नहीं बिकेगा। तभी दूसरी तरफ से धमकी भरा जवाब आया, अगर वो मर गया तो तुम दोनों को भी मरना होगा। अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी। दोनों दौड़कर बाहर निकली तो देखा कि चारों ओर की दीवारें तोड़ दी गई थी। तभी उनके सामने एक ड्रोन प्रकट हुआ। अच्छा हुआ कि मामा ने घर की खिड़कियां भी बुलेट प्रूफ करवा दी थी। दोनों पीछे के दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, शुक्र था कि वो भी बुलेट प्रूफ था। लेकिन अब कई ड्रोन उनके पास आ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों को खत्म करने आए हैं। तभी ड्रोन्स ने बम गिराना शुरू कर दिया। जोरदार धमाकों के साथ बुलेट प्रूफ कांच भी टूट गया। घबराहट में दोनों अलग हो गए। लड़का डर के मारे बुलेट प्रूफ अलमारी में छुप गया, जबकि लड़की पड़ोसी कमरे में भागी। ड्रोन ने ट्रैकिंग डिवाइस से लड़के की लोकेशन पकड़ ली। लड़का थर-थर कांप रहा था। अलमारी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन आखिरकार वो भी फट गई। तभी लड़की रबर की गोलियां लेकर पहुंची। उसने ड्रोन के पंखों पर निशाना साधा और ड्रोन असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़ा। लड़की ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और ताबड़तोड़ हमला कर डाला। लड़का डर से जल हो चुका था, लेकिन लड़की की आवाज सुनकर उसे होश आया। दोनों ने लोहे की चादर उठाई और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और ड्रोन सामने आ गया। जबरदस्त टक्कर से दोनों दूर जा गिरे। जब उन्हें लगा कि अब सब खत्म, तभी एक औरत प्रकट हुई। उसने एक इंटरफेरेंस डिवाइस से सभी ड्रोन्स को ब्लॉक कर दिया। साफ था कि वो औरत लड़की को बचाने आई थी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, एक स्नाइपर ने उस पर निशाना साध लिया। औरत ने फुर्ती दिखाते हुए लड़की को लात मारकर दूर धकेल दिया, लेकिन खुद गोली खा गई। उसका हथियार जमीन पर गिर पड़ा। लड़की एक पल के लिए झिझकी, लेकिन तभी उसे मामा की बात याद आई। कमरे के हर कोने में एक डेड एंगल है, यानी स्नाइपर की नजरों से छिपने की जगह। ये सोचकर उसने जमीन पर पड़े शीशे के टुकड़े उठाए, उन्हें झाड़ू पर टेप से चिपकाया और फिर वही शुरुआती सीन दोहराया गया।